अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी मक़ाम आख़िर वल आख़िरतु ख़ैरुम व अबक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए जी, सारे पढ़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सजाई गई इस बज़्म नूर में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह एहतमाम करने वालों की कोशिश कबूल फ़रमाए, हम सब को दौलत इखलास नसीब फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ है। अगर उसके जिस्म में कहीं बीमारी हो, परेशानी हो तो बेकरार रहता है। घुटने में दर्द वाले आदमी से आप ये पूछें तबीयत कैसी है तो वो किसी और चीज़ का नाम नहीं लेता, घुटने का ही नाम लेता है। कहता ये बड़ी तकलीफ़ है, ये ठीक हो जाए तो फिर मैं ठीक हूँ। अगर वो जिस्मानी तौर पर फिट अपने आप को महसूस न करे तो बेकरार सा रहता है। इसी तरह का मामला इंसान की रूह का भी होता है। अगर वो रूहानी तौर पर बीमार हो, परेशान हो, तकलीफ़ में हो, सुकून में न हो तो फिर भी वो परेशान ही रहता है। बस ठीक है जी, आपका इंतज़ाम काफ़ी है, थोड़ा चले जाएं जी दोस्त, थोड़ा सा अल्लाह जज़ाए खैर दे। और ऐसा ना हो कि आप सीधे करते रहे मेरी तकरीर ख़त्म भी हो जाए। छोटा सा ख़तीब हूँ तो इतना लंबा तो आप सीधा होने में वक्त लगा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जल्दी कर लें और बस सुने। अब आप जो हज़रात आ जाएं उनको जहाँ जगह मिले वो वहाँ रुक जाएं और बोल के आप किसी से भी कोई काम नहीं अब कहेंगे, अब सिर्फ इशारा ही करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अब मैं ही बोलूँगा सिर्फ। थोड़ी देर हमारी सुने। वैसे भी सुनना डबल चाहिए, बोलना सिंगल चाहिए। ज़ुबान एक है, कान दो हैं, इसलिए डबल सुनना चाहिए और सिंगल बोलना चाहिए। आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे हज़रात। अगर इंसान रूहानी तौर पर तंदुरुस्त ना हो, रूह भी अपनी ग़िज़ा मांगती है, तो इंसान बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। हमारे यहाँ ये मसला है कि सारा वक्त लोगों का ना अपने ज़ाहिर को संवारने में लग जाता है और बड़ा वक्त लगाते हैं लोग, लेकिन बातिन अपनी जगह पे परेशान होता है। बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे और बड़े बड़े कीमती लिबास के पीछे जो रूह होती है वो परेशान होती है। साहिब रिसाला कुशैरिया इमाम कुशैरी फरमाया करते थे कि मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो तन के बड़े ही उजले हैं पर मन से बड़े ही परेशान हैं, तकलीफ में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन अता फरमाया ना, ये रूहानी दीन है, ये रूहानी दीन है।
कुरान और सुन्नत के अंदर जितने इरशादात है ना, वो हमारी रूह से बात करते हैं, हमारे बातिन से कलाम करते हैं। कभी कोई आलिम, कोई सूफी, कोई दरवेश कोई बात कर रहा होता है ना, तो मुझे यूं लग रहा होता है कि मेरी कर रहा है, इसलिए कि वो बात उस तबीब आजम की कर रहे होते हैं जो दिलों के तबीब बन के तशरीफ लाए हैं। याद रखें इस बात को। कुरान मजीद ने ये फरमाया है कि हमने तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, ये रसूल तुम्हें दिए हैं, तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक कर देंगे। यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, तुम पर हमारी आयतें तिलावत करेंगे और तुम्हें पाक कर। रूहानी जिंदगी जो है ना, रूहानी जिंदगी, अपनी रूहानी जिंदगी, आपको पता है जिस आदमी को डॉक्टर कह देना कि तू बीमार है, दवाई पाबंदी से खाएगा तो ठीक होगा, उसने 2 थैलियां दवाई की बनाई होती हैं, एक घर में पड़ी होती है और एक उसने गाड़ी में रखी होती है कि दवाई मैंने खानी है, ना खाई तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हम पता क्या करते हैं, जिस्म को खुराक देते रहते हैं, रूह हमारी प्यासी रहती है। रूह की प्यास कैसे बुझती है? कुरान पाक पढ़ने से, जिक्र करने से। इधर देखे मेरी तरफ। रूह की प्यास बुझती है नबी करीम अलैहिस्सलाम की नात को सुनकर दिल में उतारने से। वो वाला झूम नहीं जो नात खां कहता है झूमो, तो हमने भी थोड़ा थोड़ा झूम लिया, पता कोई नहीं वो क्या कह रहा है। और मेरा कई दफा नात खां से भी पूछने को दिल करता है कि वैसे तुझे पता है तो क्या कह रहा है, भी नहीं पता होता, इल्ला माशाअल्लाह वो भी कहता जा रहा है और झूमने वाले भी। चले, ये झूमना भी खाली नहीं, नफे वाला ही है, पर ये है कि वो रूह में उतर जाती है ना, जब नात शरीफ रूह में, फिर वो दिल से बातें करती है। ये सूफिया को सरकार की ज़ियारत होती थी बड़ी ज़्यादा, तो आजकल बहुत सारे लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं जी इतनी ज़ियारत कैसे होती थी? तो मैं कहता हूँ यार बड़ी सादी सी बात है, जो आदमी गाड़ी चलाता है रात को ख्वाब में भी गाड़ी चलाता है। ये बात आपकी अकल में आती है कि नहीं आती? जो आदमी दिन के वक़्त गाड़ी चलाता है रात को भी गाड़ी चलाता है, तो जो दिन में तिक्के खाने निकलता है, ख्वाब में कई दफ़ा तिक्का ही खा रहा होता है। आप मेरी बात को समझ लें, पक्की सच्ची बात है। जो सारा दिन महबूब को पढ़ते हैं, महबूब को सुनते हैं, महबूब को बयान करते हैं, वो रात को भी महबूब की गलियों में ही रहते हैं। ये सादी सी बात है, अब आपकी पता नहीं क्यों अकल में नहीं आती। ये मोटी सी बात है। चरखा जो बीबी दिन को चलाती थी, अगर उसे चरखा नजर आ सकता है तो इमाम सयूती सारा दिन हुजूर की हदीसें लिखते थे, तो रात को सरकार की ज़ियारत भी कर लेते थे। हमारी जब रूहानी जिंदगी मजबूत होती है ना, तो फिर एक काम और होता है। कुरान मजीद ने कहा कि वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी। रूहानी जिंदगी का ताल्लुक इंसान की आखिरत के साथ होता है। वो फिर थोड़े थोड़े काम ना आखिरत के लिए भी करने शुरू कर देता है, ये भी उसकी रूहानी जिंदगी का हिस्सा होता है। वरना तो हमारे बहुत सारे दीनी कामों में भी दुनिया शामिल होती है, बहुत सारे दीनी कामों में। और हमारे सूफिया ने एक और बात भी लिखी है, फरमाते हैं अगर आपकी बहुत शोहरत होने लग जाए और लोग बड़ी इज्जत करने लग जाएं और बड़ा आपको नवाजा जाने लग जाए, तो फिर भी डरना, कहीं ऐसा ना हो कि सारी नेकियों का तुम्हें अजर दुनिया में ही दे दिया जाए और आखिरत में तुम्हारे लिए मुश्किलात बन जाए। ये भी मकाम खौफ है, यहाँ भी डरो, ऐसा ना हो कि सारा अजर यहीं तुम्हें दे दिया जाए। मेरे भाई गौर करें, रूहानी जिंदगी, आपने ना, आपका एक बैंक अकाउंट होता है, आपको पता होता है कि अब मेरे पास कितने पैसे हैं, यानी जिसकी जेब में जो कुछ होता है ना उसने पूरा गिना हुआ होता है। और हम बड़े सियाने हैं, अब तो हमने रबड़ रखे हुए हैं, 50 वाले नोट को लहदा चढ़ाते हैं, 100 वाले को, बड़े समझदार हैं हम। रात को गिन के सोते हैं कई लोग, सवेरे फिर गिनना शुरू कर देते हैं, शायद बढ़ गए हों। ये हमें पता होता है कि हमारी जेब में क्या, मेरे मकान की वैल्यू क्या हो गई है, कितने का खरीदा था, अब क्या रेट है, मुझे पता होता है ना सारा। इसी तरह हमें ये भी पता होता है कि मैंने आखिरत के लिए क्या जमा किया हुआ है, हमें पता होता है। भोले बन जाएं, चलो कई दफ़ा कोई झूठ बोल के अपने आप को तसल्ली देते हैं, बात अलग है, पर हमें खबर होती है कि मैंने आखिरत के लिए क्या जमा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे, वो अपनी रूहानी जिंदगी पर, रूह पर
बड़ी सख्त तवज्जो देते थे, बड़ी सख्त उनकी तवज्जो होती। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु ना अपने घर से रोते हुए निकले और रास्ते में शोर मचा रहे हैं, माज़अल्लाह हंजला तो मुनाफिक हो गया। रास्ते में जनाब अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई तो शोर कर रहे हैं, कहते मैं तो मुनाफिक हो गया हूं। ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा अबू बकर अजीब हाल है ना कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होता हूं तो मेरा नमाज को भी जी चाहता है, जिक्र को भी जी चाहता है, तिलावत को भी। मैं दीन के करीब होता हूं, निकल के आता हूं तो फिर दुनियादारी। तो ये तो दो रंग है मेरे दिल के, ये दो रंग है, एक होना चाहिए था। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे ये जो तेरा मामला ये तो बहुत सारे लोगों का है, चल ना तेरे बहाने मैं सबका मसला हल करा के लाता हूं। वो कई दफा बात एक करता है तो बिगड़ी कईयों की बन जाती है। चल ना बहाना तेरा लगाते हैं और मसला सबका हल कराते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु लेके आए, हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु को लाके खड़ा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात सुने। वो अर्ज करने लगे हुजूर मैं तो मुनाफिक हो गया। हुजूर ने फरमाया क्यों? अर्ज की या रसूल अल्लाह जब आपके पास होता हूं तो रंग और होता है और दुनिया के पास जाता हूं तो रंग। आपने मेरी बात को समझना है कि अर्ज कर रहा हूं। ये बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रवायत लिखी है, पर इमाम सयूती ने दुर्रे मंसूर में जरा खोल खोल के लिखी है और बड़े इसके पहलू बयान फरमाए। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हंजला ये जो तुम्हारे अंदर एहसास पैदा हुआ है ना कि मेरा रंग एक होना चाहिए और उस तरह होना चाहिए जिस तरह मैं हुजूर की बारगाह में मैं होता हूं तो मेरा रंग होता है, वही कैफियत होनी चाहिए। पर मैं ये जो तुम्हें एहसास पैदा हुआ है यही तो ईमानदार होने की अलामत है। ये अलामत है कि तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम चाहते हो कि मेरी रूह बदल जाए, मैं सब। और जब ये एहसास ही निकल जाए, अल्लामा इकबाल ने बड़ी परेशानी के साथ कहा कि मुसीबत ये है कि अब कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा, अब एहसास ही नहीं कि मैं नेक हो जाऊं। मेरी तरह के कई लोग बन के बैठ गए हैं कि हम नेक हैं, उनकी तरक्की रुक जाती है, एक वक्त पे आके समझ लेते हैं। हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स ने आके कहा था मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, हुजूर मैं तकरीर करना चाहता हूँ। फरमाया ना करना। उसने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वाज कह सकता हूँ, मेरे अंदर शराइत पाई जाती। फरमाया ना कहना। अर्ज की हुजूर क्यों? तबलीग करूंगा, वाज और नसीहत करूंगा। जनाब उमर फरमाने लगे जब तू बन सवर के मिंबर पे वाज कहने बैठेगा तो तू अपने से बहुत सारे लोगों को गुनाहगार भी तो समझेगा ना। कई दफा हम बात कर रहे होते हैं तो ऐसे कर रहे होते हैं कि शायद मैं बड़ा सूफी हूं, तो आपने फरमाया फिर तेरी अपनी तरक्की रुक जाएगी, फिर तू खुद परेशान हो जाएगा। अपनी रूहानी जिंदगी में हमेशा हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सरकार हमेशा नफल पढ़ते थे, हमेशा नफल पढ़ते थे, नफलों को वक़्त देते थे, टाइम देते थे। अक्सर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जो हयात मुबारक है वो बड़ी मसरूफ़ है। 23 सालों में वो इनकलाब बर्पा किया जो लोग सदियों में न कर सकते, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद भी अल्लाह के रसूल रात को मुसल्ले पे खड़े होते थे। हमारी हर शय मजबूत हो गई, मुसल्ला कमजोर हो गया, मुसल्ला कमजोर। हुजूर मुसल्ले को वक्त देते। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ हाजिर था तो मैंने वहां भी निराला अंदाज देखा। लोग सारे अपने अपने कामों में लग गए, वो वक्त था हुजूर के नफल पढ़ने का। तो मेरी अचानक नजर पड़ी तो अल्लाह के नबी घोड़े पर ही नफल अदा कर रहे, बैठे बैठे नमाज अदा कर रहे। वो अपने मामूलात में कभी फर्क आने नहीं दिया। हमेशा हम लोग कह देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, आजकल लोगों के पैरों में वरम कोई नहीं आता, अब तो इतना चलते कोई नहीं। अब तो बच्चे से कहीं चौंक से माचिस ले आ तो कहता है लाओ मोटरसाइकिल की चाबी। अब कहाँ वरम आता है साहब, ये दौर खत्म हो गया जब कभी बहुत चलते थे लोग। अब तो हाजियों को भी वरम नहीं आता, इसलिए कि हाज भी ज़्यादातर एसी वाली बस में ही हो जाता है सारे का सारा। अब तो वकूफ़ अरफात भी लोग बसों में कर लेते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह, वहीं बैठे रहते। और हमारे मुहद्दिसीन ने यह लिखा था कि अपनी जगह ना छोड़ना, वकूफ़ का माना ठहरना, ठहरे रहना जब तक आसान ना हो। लेकिन वो टूबर ऑपरेटर कहता है कि आधा घंटा रह गया बस में बैठो, तो सीटें पकड़ने वाले टाइम से चले जाते हैं।
हालांकि वहां ठहरना था, रुकना था। अब कहाँ लोग चलते हैं, हज में भी पैरों में वरम नहीं आता, कहीं भी छाला नहीं बनता, कहीं भी नहीं टूटता। आपने कहीं सुना हो तो सुना हो, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि किसी के पैर में वरम आ गया चल के या कोई काम करके या कोई मुशक्कत करके। पर बुखारी में मैंने पढ़ा है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इतना लंबा क़याम करते थे, इतना लंबा क़याम करते थे कि कदमों में वरम आ जाता था। कदम मुबारक, ये वाली सुन्नत कब अदा करनी है, इस पे कब चलना है? कदमों में वरम आ जाता। और जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर एक ही रकत, एक ही आयत बार बार पढ़ते और सारी रात बीत गई। ये सही मुस्लिम में मौजूद, सारी रात गुजर गई नमाज पढ़ते। सुबह मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सदके अल्लाह अगलों पिछलों को बख्शेगा, तो आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको हबीब बनाया है, इमामुल अंबिया बनाया है, सैयदुर रुसुल बनाया है, इतनी मुशक्कत। तो हुजूर ने फरमाया अफला अकूना अब्दन शुकूरा। आयशा तूने बताया ना कि अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमतें दी हैं, तो बता मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हमने कब बनना है जी शुक्रगुजार बंदा? और एक बात और जहन में रखें, जब बंदा रूहानी जिंदगी अपनी मफलूज कर बैठता है ना, उसकी तवज्जो नहीं ना नफल से, ना जिक्र से, ना इबादत से। बड़े मेरी तरह के सियाने बंदे को आप बिठाएं हुजरे में, उसे कहें आजकल कौन कौन मौलवी ख़राब चल रहा है, तो 1500-2000 मौलवियों के वो नाम बता देगा। आप कौन कौन सी जमातों में क्या क्या खामियाँ माज़अल्लाह सारी गिनवा देगा। तवज्जो है मेरी बात पर? और जब असर की नमाज का टाइम हो जाएगा ना मीटिंग के अंदर, तो इमाम साहब कहेंगे भाई नमाज का टाइम हो गया, तो उनमें ना 75% लोगों को काम याद आ जाएगा। कुछ होंगे उसमें से 50% जो कहेंगे ऐसी महल्ले वाली मसीतें पढ़नी जाके, बाकियों का काम। और आप तस्बीह दे दें कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो, नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं दिल लगता हमारा मुसल्ले से? क्यों नहीं तवज्जो जाती हमारी? किधर गया वो हमारा ज़ौक़ शौक़? वो किधर गई हमारी तवानाई? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के फरमाया मुझे कुरान सुनाओ। और हजरत उबई बिन काब को जाके कहा कि मैं तुझे सुनाने आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से सुनते, किसी को सुनाते, ये ज़ौक़ रखते, तिलावत का ज़ौक़। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कर रहे थे, हुजूर तशरीफ ले। ओ मेरे भाई, ये भी सुन्नत है मेरे नबी पाक की, किसी से कुरान पाक सुनना, ये भी रसूल पाक की। अब आप थोड़े ढीले ढीले पड़ गए, ये कौन सा हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप? भाई ये भी उन्वान है, ये भी हुजूर की सुन्नत है। मैं तो तरस ही गया हूं। अभी कारी साहब ने कुरान शरीफ पढ़ा है, तर्जमा बताया है। नात हमारा ईमान है, नात में हमारी जान है, बगैर नात के हम बाच ही नहीं सकते। और मेरा सवाल ये है कि पर्चियाँ आती हैं, रुके आते हैं नात खानों को कि ये भी नात सुनाएं। कारी साहब को रोका क्यों नहीं आया कि फलानी सूरत भी सुनाएं? आज तक नहीं आया किसी कारी साहब को रोका कि जनाब सूरह कौसर पढ़ें, ये भी तो हुजूर की नात है ना। आना चाहिए ना रुका, सूरत उद्दुहा की तिलावत करें, ये भी तो हुजूर की नात है ना। सूरह अलम नशरा भी हुजूर की नात है कि नहीं? सूरह यासीन, सूरह मोहम्मद, ये सारी हुजूर की, पूरा कुरान ही नबी पाक की तारीफ। क्यों नहीं नुके भेजते? क्यों नहीं तवज्जो जाती? हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते हैं मैं कुरान पाक पढ़ रहा था, मुझे क्या पता कि हुजूर भी मेरी तिलावत सुन रहे थे। मैं तो पढ़ रहा था अपनी मौज में। कहते हैं सरकार सुनते रहे, फिर तशरीफ ले गए। थोड़ी इको कम करेंगे इसकी। कहते हैं जब मैं हाजिर बारगाह हुआ तो हुजूर ने फरमाया अबू सईद आज मैंने सुना है तूने बड़ा ही सोना पढ़ा है, मुझे बड़ा पसंद है। वैसे रियाकारी मना है, वैसे किसी को दिखाने के लिए मना है, पर यहाँ हजरत अबू सईद ने नया रंग बयान किया। कहने लगे हुजूर मुझे तो पता ही नहीं था आप सुन रहे हैं, वरना मैंने तो और बना बना के पढ़ना था, जरा बना बना के पढ़ना था, बना बना के, बना बना। मुझे बात याद आ गई, हजरत अबू सईद खुदरी, ये शागिर्द जो है ना किसी के भी, मेरे भी हैं कुछ शागिर्द महफिल में, पर आजकल शागिर्दों के लिए दुआ बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि वो कॉल पे अमल कम ही करते हैं, दुआ ही है इनको लग जाए तो, इल्ला माशाल्लाह। तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये शागिर्द जरा तवज्जो करें, शागिर्द जरा ख्याल फरमाए।
हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बात याद आ गई चलते चलते, ये भी रूहानी ज़िंदगी की बातें। फरमाते हैं चलते चलते ना हम सफ़र कर रहे थे तो एक जगह रात को पड़ाव किया। तरीका ये था उस ज़माने में सफ़र करने का कि जहाँ आबादी होती थी लोग उसके बीच सफ़र करते थे, उसके वहाँ आराम करते थे, और जंगल होता था वहाँ सफ़र करते रहते थे। कई दफ़ा ज़्यादा रात को भी जाके कोई आबादी नज़र आती तो कोशिश करते थे कि पड़ाव आबादी में करें रात का, ताकि कोई दरिंदे वगैरह तंग ना करें। कहते हैं एक कबीले के पास एक गांव में हमने पड़ाव किया तो भूख भी बड़ी थी, प्यास भी बड़ी थी। कबीले वालों से कहा यार पानी पिला दो, कोई खाने पीने की चीज़ दे दो। उन्होंने कहा जी आपको नहीं देनी, इस्लाम के बड़े दुश्मन थे माज़अल्लाह, तवज्जो है मेरी बात पर, आपको नहीं देंगे। अच्छा जी, ना दी उन्होंने। आधी रात का वक्त हुआ तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते मैं क़यादत कर रहा था काफिले की, तो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा कोई दाम दरूद कर लेते हो? अब तो ये काम बड़ा आसान है ना। तो इस कारोबार पे आपको पता है इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं होती, नफ़ा ही नफ़ा है, जितना मर्जी कमा ले। कोई दाम दरूद कर लेते हो? तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहने लगे, मैंने कहा कर लेते हैं। कहने लगे चलो, फिर हमारे सरदार को बिच्छू लड़ गया। ये एक रवायत ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है अपनी असल के लिहाज, और बाकी भी बहुत सारी कुतुब हदीस में पाई जाती है, रिवायात के अल्फाज के इख्तलाफ के साथ। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने उनसे कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे बिच्छू लड़ गया। एक रवायत ये कि सरदार को, एक ये कि सरदार की बेटी को। तो जनाब अबू सईद खुदरी से कहने लगे दम कर दो क्या? फरमाने लगे दम तो कर दूंगा पर पैसे लगेंगे। तुमने जो कहा था कि तुम्हें रोटी नहीं देनी, तो जो इस तरह का हो उससे तो कर लेना चाहिए ना। अब इससे कोई तकरीर के पैसे तय करने की दलील ना पकड़ ले, नाद खां को पकड़ ले। मैं जहां बात सुना रहा हूं उसको वही रहने देना, क्योंकि हम अपनी मर्जी की भी इस्तदलाल करते हैं ना। हजरत अबू सईद खुदरी कहने लगे मियाँ पैसे लगेंगे। अब बंदा जब उलझ जाता है तो फिर सारे पैसे देता है। अब वो उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, क्या करते? कहने लगे जितने मर्जी लेना, साथ तो चलो। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं साथ गया, मैंने कुछ पढ़ के फूका, शिफा अल्लाह ने दे दी, शिफा अल्लाह ने दे दी। वो कहने लगे जी बताएं क्या लेंगे? मैंने कहा पहले मेरे सारे काफिले को रोटी खिलाओ और फिर 40 बकरियां लूंगा एक दम करने की। रेट वेख्या जरा, कितनी बकरियां? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको बरकत दे। मैंने कहा पहले कह चुका हूं, इससे कोई दलील ना पकड़ ले। अब हदीस आ गई है तो अर्ज तो करनी है ना। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रोटी भी खाई, पानी भी लिया, 40 बकरियां भी ली। अब सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे लेनी चाहिए थी, कुछ कहने लगे नहीं लेनी चाहिए थी। राय का इख्तलाफ सहाबा में भी। हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि राय के इख्तलाफ को मुखालफत बना लिया जाता है। अहले हक के अंदर जो इख्तलाफ होता है वो तो रहमत होता है, लेकिन जुर्रत नहीं किसी की कि हमारी राय के खिलाफ को बंदा राय। हम तो अड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी छोटी चीज़ों पे अड़ जाते हैं। बहरहाल इख्तलाफ हो गया कि लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी। अब जब बहस होने लगी तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहने लगे यार क्यों बहस करते, चुप करके सो जाओ। ये चंद फरलांग पे मदीना रह गया, सवेरे उस बाद ये नूर में दाखिल हो जाएंगे, सरकार की बारगाह में अर्ज करेंगे अगर तो हुजूर ने कहा लेनी चाहिए थी तो फिर तो मौज लग गई, और अगर कहा नहीं लेनी चाहिए थी तो बकरियां वापस छोड़ जाएंगे, खाने के पैसे दे जाएंगे। मसला क्या है? सो जाओ। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं सवेरे पहुंचे हुजूर की बारगाह में, और जा करके ना तो मैंने सारी तफसील अर्ज की। कहते जब मैं सुना रहा था तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे, और इतना मुस्कुरा रहे थे कि दांतों से नूर निकल निकल के मस्जिद की दीवारें रोशन कर रहा था। हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के सरकार फरमाने लगे अबू सईद मजा बढ़ाया तेरी बात का, बता पढ़ा क्या था? वो जो उसको आराम आ गया तो पढ़ा क्या था? मैंने कहा सोने क्या पढ़ना था? आपने एक दफा फरमाया था सूरह फातिहा में शिफा है, तो मैंने पढ़ के फूक दी। आपने सिखाया था, बताया था, फूक दी, अल्लाह ने शिफा दे दी। तो हुजूर फरमाने लगे सूरत फातिहा मैंने सिखाई थी ना। हुजूर आपने फरमाया फिर 20 बकरियां मेरी, 20 तुम्हारी, फिर आधी मेरी है आधी तुम्हारी है, लाओ इधर रखो। नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। ये है रूहानी जिंदगी।
कि आपका कुरान के साथ वाबस्तगी हो, दिलचस्प। आप यकीन करें, मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे घर में बड़ी परेशानी है, कुछ आवाज़ें आती हैं, तो मैंने कहा सूरत बकरा पढ़ें। कहने लगे सब थोड़ी तकलीफ़ करे, मुझे एक तवीज़ लिख दें। मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा भी तकलीफ़ करने को तैयार हूँ, पर मेरे लिखे तावीज़ में क्या असर होगा। तावीज़ बिल्कुल जायज़ा देना चाहिए, पर तुम्हें वो वाला तावीज़ दे रहा हूँ जो रसूल पाक ने अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया सूरह बकरा पढ़ो, फरमाया जिन क्या शैतान भी तुम्हारे घर से दौड़ जाएगा। पर वो वुजू करना पड़ता है ना, कुरान शरीफ लाना पड़ता है। हम अपनी रूहानी जिंदगी को बिल्कुल छोड़ बैठे, बिल्कुल। एक हाफिज जी कल मेरे सामने कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा पुत्र क्या कर रहे हो। कहने लगे रोजे करीब आ गए। मैंने उनसे कहा सुनो, ये बात ठीक नहीं तुम्हारी, बच्चे बदनों को सुनाने के लिए याद कर रहे हो, ये चीज़ दुरुस्त नहीं। मुझे शागिर्द पढ़ते हैं ना हमारे पास, तो मैं दरस निज़ामी के तालिब इल्मों से कहता रहता हूँ कि अगर मुतालिया इसलिए करोगे ना कि कौम को सुनाना है, वाह वाह करानी, तो तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। अल्लाह बड़ा गयूर है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी इस्लाह के लिए कुरान और सुन्नत पढ़ो, फिर जब तुम मिंबर पे बैठोगे तो रब तुम्हारी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर दे। अब कुरान शरीफ इसलिए याद करने के लोगों को सुनाना, चले ये भी ठीक है तरावी के लिए, पर कुछ इतना भी तो पढ़े ना कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मुझे सुकून मिले। अपनी रूहानी जिंदगी पर मेहनत करें। ये देखें कि कितने दिन हो गए मैंने सुने एक हदीस पाक, कुछ गरीब लोग इकट्ठे होकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। देखिए उन्हें अपने नेकी के खजानों की कितनी फिक्र थी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उन्होंने गरीबों ने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमीर तो नेकियों में हमसे आगे निकल गए। हुजूर ने फरमाया वो किस तरह। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो ज़कात देते हैं, हम पर फ़र्ज़ ही नहीं, वो हज करते हैं, हम पर फ़र्ज़ ही नहीं, वो सदका तो खैरात करते हैं, हम कर ही नहीं सकते, वो तो गुजर गए आगे, अब क्या करें। कुर्बान जाएं महबूब के समझाने के तरीके। हुजूर ने फरमाया कान इधर लाओ। वो गरीब ना हुजूर के चेहरा नूर के गिर्द हाला बना के खड़े हो। हुजूर फरमाने लगे सुनो कान में बात, रात को जब सोने लगो ना तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, फिर 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, फिर 34 बार सुभान। देखें आपको याद, इसका नाम क्या है, तस्बीह है सुभान। अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी खुशी हुई आपकी जुबान से लफ्ज सुन। कहा ये पढ़ के सोया करो रात को। अमीर जितने भी नेक काम करेंगे ना, तुम्हारी इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह तुम्हें सब अमीरों से ज्यादा अजर अता करेगा। मुश्किल काम तो नहीं, सब अमीरों से। उन्हें फिक्र थी कि हम वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए रूहानी दुनिया में, नेकियां ज्यादा ना कमा लें। आजकल तो रट्टा ये बना हुआ है कि देवरानी कहती है अपने शौहर से कि मेरी जेठानी ने फ्रीजर नया ले लिया, अब मेरा नहीं गुजारा जब तक नया आए ना, फौरी तौर पे मुझे जिधर से मर्जी उधार किस्तों पे ले आ, लेकिन शरीके दे नार रल के टुरना पीछे। ये हमारी दौड़ है, इससे नुकसान होता है, इससे अखलाकी कमजोरियां जन्म लेती हैं, इससे आजमाइश में। आप ये देखें कि वो जो मेरा पीछे खजाना है नेकियों का जो खजाना है, उसमें आजकल क्या है। मेरी जुबान कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी हर जगह चलती है, सिर्फ जिक्र में नहीं चलती। मेरा सर बाकी सारे काम करता है, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सही नहीं। ये गौर करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वजीफा पूछ के गए, और फिर वो कुछ दिनों के बाद वापस आए। गए तो बड़े मुस्कुराते गए थे, जैसे खजाना हाथ लग गया। बड़े कुछ दिनों के बाद वापस आए तो बड़े परेशान थे। हुजूर ने फरमाया अब क्या हुआ। कहा या रसूलल्लाह बड़ी परेशानी बन गई। अब भाई हुआ क्या। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो बात तो अमीरों ने भी सुन ली है। एक सहाबी कहने लगे मेरा पड़ोसी बड़ा अमीर है, रात वो भी तस्बीह पढ़ रहा था अपने सेन में, मैं सुन रहा था। हुजूर अब क्या करते हैं। तो सरकार इस बात से राजी होते थे। हुजूर खुश हुए, मुस्कुराए, फरमाया अब क्या करना है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये फिर अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहे अता कर देता है। मेरे अजीज समझे कि वो लोग, और वो जरा सा भी अपने अंदर रिया नहीं आने देते थे। हसद नेक आदमी में भी होता है। नाराज तो नहीं हो गए नेक लोग जी, नेक नाराज ना हो जाएं। हसद नेक आदमी में भी, बंदा नेक भी होता है और हसद भी, क्योंकि हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में। हुजूर ने फरमाया हसद नेकियों को यूं खा जाता है
जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती, तो इसका मतलब है हुजूर ने फरमाया बंदा हासिद भी होता है और नेक भी होता है, उसके साथ साथ हसद भी चल रहा होता है और नेकियां भी। तो फिर नेक आदमी को चाहिए ना हसद से जान छुड़ाए, ऐसा ना हो कि वो नेकियां करता जाए और साथ साथ हसद खाता जाए, इसका कोई फायदा। अपनी रूहानी जिंदगी कहीं तकब्बुर ना आए कहीं भी। और इमाम कुशायरी तो यहाँ तक फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने बहुत सारे झुके हुए लोग देखे हैं, गर्दनें झुकी हुई हैं, दिल में बड़ा तकब्बुर है। आप फरमाते हैं मैंने बहुत सारे दुआएं मांगने वाले देखे हैं जो जज़ाकल्लाह भी बराबर कह रहे हैं पर अंदर उनकी अदावत भी बराबर है। ऐसा नहीं करें। आप ये देखें कि कहीं एक देखें ना, एक हल्का ये मेरा बटन टूट जाए ना तो सारी महफिल में मेरी तवज्जो बटन पे रहेगी, चाहे कोई देखे भी ना, मुझे तो पता ना टूटा हुआ है, तो मैं बार बार गौर करूंगा। एक धब्बा भी बातन पे लग जाए ना, वो झूठ का हो, वो दगे का हो, वो लालच का हो, वो हसद का हो, एक भी धब्बा हो ना, सुकून नहीं आता, आप बेचैन रहते। ये मेरी तरह के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टेज पे बैठने की बीमारी लग जाती है। अब यकीन करें मैं तो किसी वक्त सोचता रहता हूँ कि कोई महफिल ऐसी भी तो हो ना कि हम भी पीछे बैठ के सुने, अपना चस्का भी तो पूरा करना है। लेकिन वो कई मेरी तरह के लोग बेचारे गर्दन ऊंची कर करके नकीब को दिखाते हैं कि मैं भी आया हूँ, किसी तरीके से ऐलानकारी दे मेरा, मैं चौधरी साहब हूँ इलाके का, मोहल्ले का बड़ा हूँ, 2 दफ़ा चेयरमैन हुआ, बुला ले किसी तरीके। इससे घुटन आएगी आपके मिजाज। बात ज़्यादा नहीं करनी, समेटने की तरफ आ रहा हूँ। सैयद अहमद कबीर रिफाई आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुल के तारीफ की है इस दरवेश की, और ये वो कामयाब तरीन लोग हैं जिनका इश्क हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गया। दरवाज़े रसूल पे हाजिर होते थे तो अल्लाह के महबूब करवे अनवर से अपना बाजू बाहर निकाल के हाथ मिलाया करते। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी ने कहा हज़रत इतना ऊंचा मकाम कैसे मिल गया? तो आप फरमाने लगे लोग मुझे मुफ्ती भी कहते थे, आलिम भी कहते थे, कुछ लोग मेरे मुरीद भी थे, लेकिन फरमाते मैंने सारी ज़िंदगी सबसे गुनाहगार मुसलमान को भी अपने से अफजल ही समझा। क्यों? आप दलील देते थे, फरमाते थे जब अल्लाह ने कह दिया कुन तुम खैरा उम्मतिन, और तुम बेहतरीन हो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तो फरमाया मैंने हर सही उल अकीदा को, कलमा गो को अपने से अफजल ही समझा। ये थोड़ा करना पड़ता है, वरना तो आप एक चक्कर में पड़ जाएंगे, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वरना तो आप अपना लेवल खराब कर बैठेंगे, आपका किसी से प्यार ही नहीं रहेगा। आप बुलंदी पे होंगे, आपको कोई नारा लगा के हाथ चूम के प्यार करेगा तो आप कर पाएंगे, वरना रह जाएंगे आप बीच में। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा गुजर रहा था, एक खेत के बीच में दरमियान में मुंडेर थी छोटी सी, क्या किधर पंजाबी च वट जी, आपका नहीं मुझे पता, मैं तो पेंडू हूँ। तो गांव में ना ये जब चावल की फसल काश्त करते थे ना मूंजी, तो उस वक्त कद्दू किया जाता था, पता है कि नहीं? चलो जिन्होंने पता है वो तो हाँ ना करो ना। वो कद्दू का मतलब ये होता था कि वो सारी फसल भर देते थे पानी से, अच्छे तरीके से भर दी जाती थी। वो बड़ी नरम, चूंकि चने की फसल का बीज नहीं लगता, उसका पौधा लगता है, पहले वो अलग जगह लगाया जाता है, फिर उसको वहां से ला के यहाँ बोया जाता है, एक पूरी तरतीब है। पनीरी उसको कहते हैं, और भी कुछ आखी दसी हूँ तुम मैंने याद, लाभ देखें कारी साहब को पता है जी, लाभ है ना जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बहुत सारी बरकत दे कारी साहब को, आप सब हजरात को। तो वो इस तरह समझ लें कि फरमाते मैं वट से मुंडेर से गुजर रहा था, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद साहब कहते हैं जब मैं गुजर रहा था तो सामने से कुत्ता आ गया। अब कुत्ता भी खड़ा है गुजरने को, मैं भी खड़ा हूं, अब जो है वो टाइम थोड़ा है, मैंने असर की नमाज पढ़नी थी, अब वहां से 2 बंदे नहीं गुजर सकते, एक ही गुजर सकता है। फरमाते वो भी खड़ा मैं भी खड़ा। कुत्ता अगर नस्ली असली हो तो अल्लाह वालों का अदब करता है, आपको पता है ना साहब काफ के कुत्ते का। तो वो भी खड़ा हो गया, तो कहते मैं भी खड़ा हो गया। अब वो मेरी तरफ देख रहा है कि मैं हटूं और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं कि वो हटे। अब बात जब लंबी हो गई तो सैयद साहब फरमाते हैं मैंने दुआ की, मैंने कहा मालिक इसे जुबान ही दे दे, मैं को बात ही कर लूँ। तो अल्लाह बड़ा करीम है, दुआएं मकबूल फरमाता है। कहते हैं कुत्ते को अल्लाह ने जुबान दे दी, तो मैंने उसे कहा यार जरा हट जा, मैंने जाना है। तो कहने लगा शाह जी आप हट जाए, मैंने भी तो जाना है ना, मैंने भी तो जाना है। तो कहते हैं मैंने उसे कहा यार मेरी सुन बात,
मैंने पढ़नी है असर की नमाज, मैं हूं शरीयत का मुकल्लिफ, मैं पाबंद हूं। तू तो पाबंद नहीं दीन का, मुकल्लिफ नहीं, तेरे ऊपर फर्ज नहीं। मेरे ऊपर नमाज फर्ज है। अगर मैं खेत में उतरूंगा तो कपड़े मेरे आलूदा हो जाएंगे और मुझे गुस्ल करना पड़ेगा, वजू तो लेट हो जाऊंगा। तो तू चूंकि मुकल्लफ नहीं, तू उतर जा। तो कहते हैं उसने मुझे बड़ी अजीब बात कर दी। कहने लगा, शाह जी खेत में उतरने से तो आपके कपड़े आलूदा होंगे, पर मुझे कुत्ता और हकीर समझकर अगर आपने खेत में उतारा तो आपका दिल आलूदा हो जाएगा और कपड़े तो धुल जाएंगे। वो क्या कहा था दरवेश ने? बाबा साहब कहने लगे, राती जागे तो शैख सदा में, राती जागदे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक होवन सुत्ते तैथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए। सैयद साहब फरमाते मैं छलांग लगा के उतर गया खेत में, कपड़े आलूदा हो गए, मैंने धोए, नए सिरे से वजू किया, कपड़े बदले, लेकिन मेरा दिल बड़ा ठंडा रहा कि मैंने हकीर नहीं जाना अल्लाह की। थोड़ी सी ना अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो दें, थोड़ी सी तैयारी करें, हमने जाना है कब्र में। लोग ना, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी वक्त आया तो अम्मा भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, बीवी भी रो रही थी। तो बीवी से कहने लगे, क्यों रोती हो? तो कहने लगी, तू मेरा सरताज है, तू है तो मैं बादशाह हूँ, तेरे बाद कौन पूछेगा? मैं, अम्मा तू क्यों रोती है? तो माँ कहने लगी, बेटे तो और भी हैं, पर तू फर्मा बरदार पुत्र था, तेरे बाद कौन पूछेगा? बच्चों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे, अब्बा जिस तरह ब्याह करता है दूसरा तो कोई नहीं ना करता, तेरे बाद कौन पूछेगा? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगे, ओहो मैं समझ रहा था मुझे रो रहे हो, तुम तो अपनी ज़रूरतों को रो रहे हो, मुझे कहाँ रो रहे हो? और मैं रो रहा हूँ कि मैंने आगे क्या लेकर जाना। हमारी ना, हमारी बाकी वज़ादारी ठीक है, अब कहाँ वो लोग मिलते हैं जिनके कपड़ों पे पाबंद लगे। अब गरीब आदमी भी अच्छे कपड़े पहनता है, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त खाता है, अब कोई ऐसा मसला नहीं रहा। लेकिन वो जो हमारी रूहानी ज़िंदगी थी ना, लेकिन ना मिशकात शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में मस्जिद बनाओ, यानी घर में एक हिस्सा मखसूस करो नमाज के लिए। और हदीस के अगले लफ्ज़ ये हैं कि घर को कब्रस्तान ना बना लें। इसका मतलब है कि घर जिंदा उन लोगों का है जो घर में रहते हो और नफल पढ़ते हो, बाकी तो घर मुर्दा है, जितने मर्जी लोग बसते हों। एक लाइन है सूफिया की पूरी, हजरत फुजैल बिन अय्याज से लेकर इब्राहिम बिन अदम तक, एक लाइन पूरी, जो कहते हैं वैसे ही गुजर रहे थे तो किसी घर से कोई आयत सुनी तो हमारे अंदर तब्दीली आ गई, किसी घर से किसी के पढ़ने की आवाज़ सुनी तो तब्दीली आ गई, बदल गए, छोड़ दिए गुनाह। अब तो घरों से कुरान सुनने की आवाज़ आती नहीं, अब नहीं आवाज़ आती। देखो लोग नफ्सियाती मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार हो गए, डिप्रेशन है, टेंशन है, आवाज़ आ रही है, लड़ाई है। उसकी वजह यह है कि अपनी अकल की खोपड़ी से सारा कुछ ठीक करना चाहते हैं। अकल महदूद है, आप किधर तक भागेंगे इसको लेकर? बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़ दें और अपने अपने जो मन के मैल कुचैल हैं उसको धोएं, अपने आप को समेटें। ज़्यादा टांगे नहीं दुनिया के अंदर फैलाएं कि जाती दफा इकट्ठी ना की जा सके। अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को महदूद करें, बचा के सारा को छुड़ा के सबसे, मुसल्ला लेके ना बगल में छुपा के थोड़ा अलग से बैठे, एक तस्बीह, एक पानी का प्याला, एक मुसल्ला, पानी का प्याला ढका हुआ, बंद करें ये मोबाइल शुबाइल, थोड़ी देर तन्हा बैठे मुसल्ले में। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान रात को रो रहे थे, बड़े परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे हजरत जी जंग लड़नी है ईसाइयों से। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद हुजूर गौसे पाक के मुरीद हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं 10 साल का था जब मेरे अब्बा जी मुझे गौस पाक की बारगाह में लेके गए, उन्होंने मेरे लिए दुआ की थी। 70,000 फौज जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ लड़ी वो सारी गौस पाक के मुरीदों की थी। खुश नहीं हुए आप बात सुन के? हाँ जी, ये सूफिया के मानने वाले जिहाद कर सकते हैं और इन्होंने जिहाद किया है। यही लोग और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। बहरहाल सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे कि
पहले ही बड़ी कमजोरी है मुसलमानों के पास, असला कोई नहीं। और अभी मुझे खबर मिली है कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा असले से भरा हुआ बहरी जहाज आ रहा है, तो वो भी अगर असला शामिल हो गया तो बड़ा मसला बन जाए। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। बुजुर्गों दुआ करना। बाबा जी कहने लगे चल इशा के बाद तू भी दुआ कर, मैं भी करूँगा। बुजुर्ग कहते मैं इशा पढ़ के चला गया, जब रात को दोबारा आया ना मस्जिद में, तो सलाहुद्दीन सजदे में गिरे हुए थे और रो रहे थे, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह मेहरबानी, अल्लाह मदद फरमा, रो रहे। कहते मैंने कहा इसे यकसुई हासिल है, मैं यहाँ नहीं, मैं घर में जाके मुसल्ला बिछाता हूँ, सकता है मेरी वजह से इसको यकसुई ना मिले। कहते मैं घर चला गया, जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए मैं आया तो सलाहुद्दीन बड़े तरोताज़ा थे, खुश थे। मैंने नमाज के बाद पूछा खैर है? कहने लगे हुजूर मेरे रब करीम ने बड़ा फजल किया, वो उनका बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया, अभी इत्तला मिली है अभी। बुजुर्ग कहते हैं उसकी बात सुनी तो मुझे वजद हो गया। मैंने कहा सलाहुद्दीन वो दरिया में गर्क नहीं हुआ, तेरे आंसुओं में गर्क हो गया। मुझे तो रोया है ना रात, तेरे आंसू सुने ना हदीस। हुजूर ने फरमाया अगर तो अल्लाह के खौफ से रो पड़े और सिर्फ इतना आंसू जितना मच्छर का पार होता है, अगर इतना भी तेरी आंख से निकल गया तो तेरा दोजख में जाना इतना ही मुश्किल होगा जितना भैंस के थनों से निकले हुए दूध का दोबारा थनों में जाना मुश्किल होता। पर कोई इतना भी तो रोए तब है, किसी को इतना रूहानी जिंदगी आबाद करे, दुआएं लंबी मांगा करे, बहुत ज़्यादा मांगा करे। हुजूर फरमाते हैं जो रब से ज़्यादा मांगे अल्लाह उससे राज़ी होता है। अपना ताल्लुक, ये दुआ बंदे का अल्लाह से रिश्ता है। दुआ मांगे, मुसल्ले पे बैठे, दुरूद सलाम पढ़े, ज़ौक़ से पढ़े, एक जगह ऐसी मखसूस करें जहाँ बंदे ना हमें देखें, वहाँ बन सवर के सज के बैठें। कोई पूछे कि यहाँ अकेले में सज के क्यों बैठे हो, तो बताओ रब रसूल के लिए बैठा, उनके लिए सजा समरा बैठा हूँ, उनकी याद में बैठा हूँ, उनके लिए बैठा हूँ। अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत करें, अपने अंदर के मामलात को दुरुस्त करें, आपको सुकून होगा। जब ग़िज़ा मिलेगी तो आप देखेंगे दिल आपका मजबूत है। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका मेरा अल्लाह कबूल फरमा ले, जहाँ भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। हम पक्के पक्के मुसाफिर हैं, मुस्तकिल सफ़र में ही रहते हैं, तो मेहरबानी फरमाया करें जब आप जाने आने में मिलते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि दोस्तों को धक्के लग रहे हैं। ये मैं हफ्ते में कई दफ़ा लाहौर आ जाता हूँ, तो आप भी तो कभी आ जाए ना मेरे पास। इसको मिलने का शौक़ है वो आ जाए, इंशाल्लाह लंगर भी पेश करेंगे। लेकिन यहाँ धक्कम पेल न करें, वहाँ आएँ ताकि तसल्ली से मिलें, आपकी बात भी सुने। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। सलाम होगा, कारी साहब दुआ फरमाएंगे आखिर।